Assalamu alaikum. This is Assistant Director Sahil Lagband from MSME Development Institute Srinagar, looking after the Kashmir Division MSME unit holders. एक ज़रूरत पड़ी है ऑफ उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की जो सेंटर ने अडॉप्ट की है. In order to extend the benefits to the MSME unit holders, you must have उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन. तो जनरली इसमें ये देखा गया है कि अवेयरनेस लोगों के जनरली यूनिट होल्डर्स के पास काफ़ी कम है. तो यूनिट रजिस्ट्रेशन जो उद्योग आधार के थ्रू होती हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू होती है. एंड देन देर आर सम वेबसाइट्स हु चार्ज, बट जो ओरिजिनल वेबसाइट है दैट इज़ दिस udyogAadhar.gov.in. तो ये ओरिजिनल इसकी वेबसाइट है. तो आप गूगल में अगर सर्च करेंगे udyogAadhar.gov.in, सो दिस इज़ द वेबसाइट. आप इसका पिक्टोरियल व्यू दिमाग में बिठा दीजिए कि ये बेसिकली ओरिजिनल वेबसाइट है जिस पे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज. सो हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो. कि आप कैसे इस रजिस्ट्रेशन को करेंगे. तो आपकी हैंड होल्डिंग और आपके सपोर्ट के लिए मैंने ये वीडियो आपसे शेयर आपसे कर रहा हूँ. तो आप यहाँ पे जनरली अपना आधार नंबर और आधार नंबर के बाद आपका नाम, मेक श्योर कि ये रजिस्ट्रेशन वही करे जिसके नाम पे यूनिट हो. यूनिट ओनर, द मेन एंटरप्रेन्योर जो यूनिट का है, तो वो रजिस्ट्रेशन कर दे. अपना आधार नंबर दे यहाँ पे. उसके बाद नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो उसके आधार कार्ड पे सेम केस वाइज नेम हो तो वो यहाँ पे टाइप करे. एक जनरेट होगा OTP. मेक श्योर कि आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड हो. So once your Aadhaar number is linked with your mobile number, you will receive an OTP on the mobile. So once you will receive an OTP, वो OTP आप यहाँ पे कोड करके आपकी एक विंडो पॉपअप नई विंडो खुलेगी और उसमें बाकी डिटेल्स आप फिल कर पाएंगे. यहाँ पे आई हैव जस्ट गिवन एन आधार नंबर और उसके साथ उसका नेम. आई हैव रिसीव्ड एन OTP. वो OTP मैंने देखे. आपको ये नेक्स्ट कॉलम्स फिल करने हैं. सो सोशल कैटेगरी ऑफ योर यूनिट आप जनरल दे देंगे या SC ST डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूनिट यू हैव. उसके बाद जेंडर, सपोज मेल. देन फिजिकली हैंडीकैप्ड, नो. आपका नेम ऑफ द एंटरप्राइज ABC एंटरप्राइजेज लेट अस सपोज. टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपकी सारी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ जाएंगी. प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी, वट एवर यू विल जस्ट गिव इट. मेक श्योर आपका लेट सपोज सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर मैंने टाइप किया ये ऑलरेडी रजिस्टर होना चाहिए विद द लोकल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हु आर डीलिंग विद इट. पैन या टैन नंबर जो आपके कंपनी का हो वो आप यहाँ पे कोड करेंगे. लोकेशन ऑफ प्लांट, आपका प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है वो सारी लोकेशंस की डिटेल्स आप यहाँ भर देंगे. फ्लैट, डोर, प्रेमिसेस, रोड, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, चूज स्टेट. उसके बाद ये सारी फिल करके ऐड प्लांट. यू कैन ऐड मोर प्लांट्स. मतलब अगर आपका यूनिट खन्मू में एक है, दूसरा लासीपुरा में है, तीसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर है, तो वो सारे प्लांट्स आप ऐड कर सकते हैं. ऑफिशियल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जनरली मोस्ट यूनिट होल्डर्स के ऑफिसेज आपके श्रीनगर सिटी में लोकेटेड रहते हैं तो उनका प्लांट यूनिट रहता है फॉर एट द डिफरेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स. सो यू विल कोट ऑफिस एड्रेस विच विल बी द श्रीनगर एड्रेस जहाँ पे आपका ऑफिस, जहाँ पे आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन रिसीव कर पाए. पिन कोड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल. मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड. क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपके सारी इन्फॉर्मेशन जो भी स्कीम्स के रिलेटेड हो, बेनिफिट्स हो, इंटरनेशनल नेशनल ट्रेड फेयर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या डिफरेंट स्कीम्स के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेशन हो वो आपके ईमेल में आ जाए. सो यू डोंट नीड टू कम डाउन टू द ऑफिस एंड चेक इट आउट. डेट ऑफ कमेंसमेंट, वंस आपने सारी NOCs क्लियर की, आपका यूनिट चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, दोनों में से एक यूनिट चल रहा है, उसके बाद उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन खाली आप तब करते हैं जब आपका यूनिट स्टार्ट हुआ हो. जो यूनिट स्टार्ट करना है अभी किया नहीं हो उसके लिए आप उद्योग आधार फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. और ट्रेडर्स और ट्रेडर्स के लिए हमने जनरली ये देखा है डेटा से कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने उद्योग आधार किया है. हालांकि अभी तक ट्रेडर्स का इसमें ऑप्शन है नहीं, मे बी इन फ्यूचर्स में आ जाए. अभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज यूनिट होल्डर्स का ऑप्शन है. सो जिन्होंने भी ट्रेडर्स ने बेसिकली उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की है, इट विल नॉट हेल्प देम बिकॉज वंस इट इज़ बेसिकली चेक्ड इट विल बी लुक्ड अपॉन ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज यूनिट्स. उसके बाद आपके पुराने नंबर्स EM Part 1, EM Part 2 हो, SSI नंबर हो तो आप कोड करेंगे.
जनरली अगर यूनिट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश 2006 से पहले हैं तो आपके पास एसएसआई नंबर होगा। अगर 2006 से के बाद 2015-16 तक है तो आपके पास ईएम पार्ट 2 जिसको हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एमएसएमई का कहते हैं वो भी होगा, तो वो आप यहाँ पे कोड करेंगे। आपके आईएफएससी और बैंक डिटेल्स आपकी कंपनी के वो आप दे देंगे, ताकि इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल सपोर्ट आपके बेसिकली स्कीम के बेनिफिट्स आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाए विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनीबडी एल्स। आपका यूनिट मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है, यहाँ पे आप कोड करेंगे। आफ्टर यू विल कोड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ये नेशनल इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक प्रोडक्ट का एक कोड है, अपना कोड है, विच वी सर्च फ्रॉम द 2008 बुक। अब आपके लिए काफ़ी ईजी हो गया है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में आप इजीली मेंशन कर सकते हैं। लेट अस सपोज आई विल टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बाद मैं सर्च कर लूँगा आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, ये मेरी मेन कैटेगरी है। सब कैटेगरी उसमें आई एम इनटू वीविंग ऑफ टेक्सटाइल्स, उसके अंदर पर्टिकुलर सब कैटेगरी जो आप बनाते हैं उसका आपको डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। तो आप यहाँ पे जो आप करते हैं नाउ, इन केस आपके यूनिट में और ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो, आप और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करो, तो यू विल डू द एड एक्टिविटी। तो इसके बाद दूसरी एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी यहाँ पे आ गई, इसका कोड है 13122, ये आपको याद रखना है। सो योर प्रोडक्ट कोड विल बी 13122 डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी। नाउ पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन द कंपनीज पेरोल, आपके पेरोल पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं आप उसको मेंशन करेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इसी इन्वेस्टमेंट पे आप जज होंगे कि आप माइक्रो यूनिट है, स्मॉल यूनिट है और मीडियम यूनिट है। नाउ सिंस टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है रिसेंटली, उसके गाइडलाइंस भी आ जाएंगे और उसी हिसाब से वेबसाइट भी अपडेट होगी, बट प्रोसेस यही रहेगा। इवेंचुअली डीआईसी, आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कौन सा है, जहाँ पे आपका यूनिट है, न कि ऑफिस में। लेट अस सपोज मेरा ऑफिस श्रीनगर में बेस्ड है या मैं रहता श्रीनगर में हूँ लेकिन मेरा यूनिट पुलवामा में है, तो मेरा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पुलवामा हो जाएगा, जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद फिल करेंगे, जो यूनिट ओनर है पूरे बेसिकली अटेंशन के साथ कि आपने सारी डिटेल्स परफेक्टली और राइट भरे हैं, ताकि यहाँ पे कोई ऑफिसर या कोई ऑफिशियल आपका खाली हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेगा लेकिन आपको आपके बदले में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स योर ड्यूटी टू डू द रजिस्ट्रेशन। और ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, और जो भी क्रेडेंशियल्स आप पुट करेंगे मेक श्योर वो सब सही हो। इन केस एनी क्रेडेंशियल टुमारो फाइंड रॉन्ग, जो आपने फिल किया हो और कल को वो पता चले कि वो सही नहीं था, यू विल नॉट गेट द बेसिकली एलिजिबल बेनिफिट्स फ्रॉम जो भी स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया हो। आप सबमिट करेंगे, एक और बार आपके मोबाइल पे OTP आएगा। मेक श्योर आपका आधार नंबर और OTP लिंक्ड हो। एक OTP जनरेट होगा, उस OTP को आप दे देंगे। वंस यू विल गिव द OTP यू विल जस्ट गेट एन उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी आपको दिखेगी। दूसरा, आपके ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे दिया हो उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसमें भी मेल आ जाएगा आपको। उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। नंबर कोड होगा 12 डिजिट JK21A, JK21B, JK21C, ऐसा ही ABC गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो, स्मॉल, मीडियम यूनिट्स। तो वो जनरेट होके आपको बेसिकली उद्योग आधार जो रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई। तो नाउ जो भी MSME मिनिस्ट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हो गए। So this is, I think this will be very helpful video to all the new basically जो जिनको उद्योग आधार के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जनरली वो चीट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो वेबसाइट पे सर्च करके उनको कॉल आ जाती है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो चार्ज करते हैं, पर बेसिकली ये हम उद्योग आधार सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से फ्री रजिस्ट्रेशन है। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू to in doing the registration in a proper way. Thanks a lot. Assalamu alaikum.